नमस् नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए मॉडल प्रश्न पत्र पेपर में स्वागत है और ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्नों में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? 1:2:3:4 या 1:2:4:6 या 1:3:6:9 या फिर देख लीजिए 1:4:8:10। तो हड़प्पीय तौल का अनुपात है आपका 1:2:4:6। दूसरा, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुरु या फिर पुरु। तो सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया विश्वामित्र के नेतृत्व में। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? पहला, सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरा, सभी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा होगा मित्रों, सभी लिखा हुआ है। तीसरा, सभा और समिति में सदस्यों की संख्या समान अनुपात में होती थी। चौथा, समिति में सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा होती थी। तो ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन आपका बी है। चौथा कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों, तो देख लीजिए। पहला, अभिकथन, व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी। सही, गलत, सही। कारण आर, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया। सही, गलत, सही। और व्याख्या के रूप में या कारण के रूप में सही है, तो सही एक्सप्लेनेशन या कारण के रूप में भी है। तो कह सकते हैं ए आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन फिफ्थ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो पहला, राज्य कलिंग और राजधानी, यहाँ राजस्थानी लिखा हुआ मित्रों, बहुत सारी त्रुटियां हैं, कोई बात नहीं। कलिंग राजधानी क्या थी? अनुमान लगाइए। दंतपुर। अवंती माहिष्मति। अश्मक या अशक पाटन। सौवीर रोरुक। सही उत्तर डी। फिर से कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों, तो देखिए। कथन ए, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। सही, गलत, सही। कारण आर, मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की अपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। सही, गलत, सही। और कारण के रूप में या एक्सप्लेनेशन के रूप में भी सही, गलत, सही। तो कह सकते हैं ए आर सही है और ए की व्याख्या आर है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया है? पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव कर्ण, गौतमीपुत्र सातकर्णी, प्रवरसेन प्रथम। तो जिस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी।
क्वेश्चन 8, कागज खास क्या है? द्विभाषी राजस्व अभिलेख, मनसबदारों से संबंधित अभिलेख, जागीर अभिलेख, रोजीनादार सैनिकों से संबंधित अभिलेख। तो कागज खाम आपका है द्विभाषी राजस्व अभिलेख। क्वेश्चन 9, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था 6000:6, 4800:6, 4800:7 और 6000:60। तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था सी 4800:60। सुमेल करने को दिया है मित्रों, देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ। पहला, पाषाण का प्रकार और स्थान। तो ग्रेनाइट, अनुमान लगाइए, महाबलीपुरम कला। दूसरा, लाल बलुआ पत्थर, मथुरा कला। तीसरा, शिष्ट, तो ये आपका है बामियान कला। चौथा, बलुआ पत्थर, सारनाथ कला। सही उत्तर डी है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में इस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है। महावीर रचित मत्तविलास, मृच्छकटिक, उत्तर रामचरित। तो जिस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है वो है बी मत्तविलास। ट्वेल्व, पादरीपत्तु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद्य संग्रह है? चेर, चोल, कदंब, पांड्य। तो पादरीपत्तु जिसकी प्रशंसा का पद्य संग्रह है वो है चेर। क्वेश्चन 13, फिर से कथन और कारण। कथन ए, शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। सही, गलत, सही। कारण आर, सातवाहन नरेश सातकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था। सही, गलत, सही। और एक्सप्लेनेशन या व्याख्या, सही, गलत, सही। तो कह सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। शासक और जो उसका विरुद्ध था उपाधि। समुद्र गुप्त कौन सा? पराक्रमांक। महेंद्र वर्मन प्रथम, विचित्रचित्त, पुलकेशिन द्वितीय, सत्याश्रय और सिंधुराज नव शासंक। सही उत्तर ए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, ग्रंथ और लेखक, उपमित भाव, प्रपंच कथा, उद्यतन सूरी, पद्म पुराण, रविशेण, द्रव्य परीक्षा, ठक्कुर फेरू, यशस्ती लक्षचंपू, सोमदेव। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ए, उपमित भाव प्रपंच कथा के लेखक उद्यतन सूरू नहीं है, वो है सिद्धार्थ सिंह। क्वेश्चन 16, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। वृत्ताकार मंदिर योजना
जयपुर का बैरेट, तारा मंदिर योजना, दक्षिण कौशल मंदिर, आयताकार मंदिर योजना, सांची का मंदिर संख्या 17, बहुकोणीय मंदिर योजना, होयसल मंदिर। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 17, दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? मान्यखेट के राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या कोंकण के मौर्य। तो दक्कन के जिस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है वो है मान्यखेट के राष्ट्रकूट। क्वेश्चन 18, ग्रंथ, सूची ग्रंथ और सूची 2 वर्णित विषय सुमेल करना है। तो गौड़ वहो क्या है? कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के अभियान, नागानंद बोधिसत्व जीमूत वाहन की कथा, पुरनानुरु राजाओं की प्रशंसा के 400 पद्य, अग्नानुरु 400 प्रणय गीत। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? अपने भवनों के निर्माण के तुर्क सुल्तानों के मेहराब एवं गुंबद का भरपूर प्रयोग किया। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है मित्रों। न तो मेहराब न ही गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया था। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे का प्रयोग किया। तुर्क शासकों ने अपने भवनों में पट्टी एवं सहतीर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया। तो सही उत्तर सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन 20, दिल्ली सल्तनत एवं मुगलकालीन कृषि से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं खरी नामक करों को लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक अतिरिक्त करों को थोपा। तीसरा, अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को और विकसित किया गया एवं इसे 10 साला व्यवस्था का नाम दिया। चौथा, जहांगीर ने लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था को जारी किया। तो सही उत्तर है 1, 2 और मित्रों 3। चौथा गलत, बी। 21, तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ तथा इशामी, शम्स सिराज अफीफ तथा मिनहाज सिराज। तो तारीख़ फिरोज शाही जिसके द्वारा लिखी गई है वो है आपकी जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स सिराज अफीफ, बी सही उत्तर। 22, दीवान, शागिर्द एवं मुहर्रिर के पद केवल अहल कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपयुक्त विचार किसने प्रकट किया? मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, फ़क्र मुदब्बिर, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो दीवान, शागिर्द एवं मुहर्रिर के पद केवल अहल कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे। यह कथन प्रकट किया
फ़क्र ए मुदब्बिर। 23 सुमेल करना है। देख लीजिए सूची 1, सूची 2, सूफी संत कार्य क्षेत्र। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आसान सा है, अजमेर। शेख बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान। शेख फरीरुद्दीन मसूद गजेशंकर, अजोधन। शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। सही उत्तर सी। 24 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर। तो जिस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी? सिकंदर लोदी। 25 कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं चारों कथन को। तो सबसे पहले बहमनी शासक फिरोज शाह को उसके सूफी संत गेशु दराज से साहचर्य के कारण वली कहा जाता था। दूसरा, फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने पराजित किया था। तीसरा, अहमद शाह बहमनी प्रथम ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से वारंगल स्थानांतरण किया। तीसरा, अहमद शाह बहमनी एक ने खगोल शास्त्र के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के समीप एक वेधशाला का निर्माण किया। तो जो कथन सही है वो है आपका बी। फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने पराजित किया। 26 कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, गुरु नानक अफगानों द्वारा स्थापित राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे। दूसरा, उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा। तीसरा, उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, न ही ईश्वर ने जाति को कोई महत्व दिया है। चौथा, ब्राह्मण और क्षत्रिय शोषणकारी व्यवस्था के भाग नहीं हैं। तो जो सही नहीं है वो है आपका डी, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं? करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी। खालिशा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार। पैबाकी मनसबदारों के देने हेतु सुरक्षित जमीन। तो जो सही नहीं है वो है डी। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? शेर शाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया। उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर निष्कासित कर दिया। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने दाग और चेहरा प्रथा को आरंभ किया। तो जो सही नहीं है वो है दूसरा और तीसरा, बाकी सही है। 29 निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन को आपको बताना है। अकबर के बारे में है। पहला, आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरा, अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया। तीसरा, अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया। चौथा, अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों एवं उद्धत गांवों के विरुद्ध
सैन्य अभियान में स्त्रियों एवं बच्चों को दास न बनाया जाए। तो जो कथन सही है वो है पहला और चौथा। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? फ्रांसिस्कांस, डोमिनिकांस, जेसुइट्स, प्रोटेस्टेंट, मिशनरीज। तो जिस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? जेसुइट्स। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? मीर सैयद अली, बशामन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। तो जो चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? उस्ताद मंसूर। 32, सुमेल करना है ऐतिहासिक ग्रंथ और लेखक। तो देख लीजिए, पहला शाहजहां नामा, इनायत खां, नुस्खा ए दिलकुशा, भीम सेन। तीसरा पातशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी। चौथा आलमगीर नामा, मोहम्मद काजिम। 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए। बी, औरंगजेब ने नवरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। सी, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई। डी, औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था। तो जो सही नहीं है वो है बी। 34, देख लीजिए, कथनों पर विचार करना है और जो कथन सही नहीं है उनको बताना है। पहला, W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोहों की बात की थी। दूसरा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। तीसरा, C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रैंड फर्म सिद्धांत को विकसित किया। चौथा, J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। तो सही उत्तर जो सही नहीं है वो है 3 और 4। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। दूसरा, सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे। तीसरा, कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था। चौथा, सभी जमींदार मालिक के जमीन थे। तो जो कथन सही है वो है आपका ए, मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। 36, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार, आदि ग्रंथ का संकलन, इबादत खाने का बंद होना, दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव। तो सही उत्तर आपका कौन सा है? अनुमान लगाइए। ए, पहले रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार, फिर 4 दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिलों की नींव, फिर 3
इबादत खाने का बंद होना, फिर आदि ग्रंथ का संकलन। 37 कथन एवं कारण का प्रश्न है। अभिकथन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था। दूसरा, अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। तो मित्रों, इस प्रश्न को स्टार में दिया हुआ है, आपका अगर कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए। 38 अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार आपका पुर्तगाली का था। 39 यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी? आंद्रे विंक, वी.ए. स्मिथ, ए.आर. कुलकर्णी, यदुनाथ सरकार। तो यह दावा है कि शिवाजी का स्वराज केवल मात्र वतन की प्रतिकृति थी, आंद्रे विंक। 40 कथन एवं कारण। अभिकथन ए। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। सही, गलत, सही। कारणार्थ प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। सही, गलत, गलत। तो कह सकते हैं ये सही है और आर असत्य है। फोर्टी वन भारतीय हस्तशिल्प दबाव का सामना न कर पाए। भारतीय बाजार इंग्लैंड में मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से अटा पड़ा था। सी, भारतीय शासक देशी हस्तशिल्पों को संरक्षण प्रदान नहीं कर सके। डी, स्थानीय जागीरदार और जमींदार लुप्त हो चुके थे। तो कंपनी काल के दौरान निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण आपका बी, भारतीय बाजार इंग्लैंड में मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से अटा पड़ा था। 42 ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। 1813 का चार्टर अधिनियम, 33 का, 53 का या 1873 का चार्टर अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 43 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए। स्थान ब्रिटिश राज्य में मिलाने का वर्ष। झांसी 1853, संबलपुर 1849, अवध 1856, नागपुर 1854। सही उत्तर डी। 44 कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। अभिकथन ए। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित कर दिया। सही, गलत, सही। कारणार्थ इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया। सही, गलत, गलत। सही उत्तर सी, ए सत्य और असत्य। 45 किस अधिनियम को
गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947, विनियामक अधिनियम 1773, देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। तो जिस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया वो है डी, देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। 46 रामकृष्ण गोपाल भांडारकर को, जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? मार्क्सवादी विचारधारा, रांके विचारधारा, हेगल विचारधारा या टाइनबी विचारधारा? तो रामकृष्ण गोपाल भांडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध था रांके विचारधारा। 47 निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? नील, गेहूं, चाय, कॉफ़ी। तो ब्रिटिश भारत में जो रोपण उद्यम नहीं था वो है गेहूं। 48 वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त, आरपी दत्त। तो वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। 49 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी? भारतीय धर्मों के लिए, भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय रीति रिवाजों के लिए। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जिसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी वो है भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। 50 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकारी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है? पिंडारियों की गतिविधियां, किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, महाराष्ट्र में किसानों एवं पहाड़ी आदिवासियों का विद्रोह, ओखा मंडल के बघेरों का विद्रोह। तो जो विद्रोह गडकारी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है वो है बी, किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें की सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी। 51 अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक। तो सही है ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, बी। 52 भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870-1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन थे? नौरोजी, रानाडे, आरसी दत्त तिलक नेहरू, रानाडे गोखले, आरसी दत्त या फिर नौरोजी तैयब जी गोखले। तो भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। नौरोजी, रानाडे, आरसी दत्त। 53 कौन सा युग्म सही सुमेल है? न्याय आंदोलन बिहार, कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, लिंगायत आंदोलन महाराष्ट्र, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल। तो जो सही सुमेल है वो है डी, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल। बाकी का सही सुमेल देख लीजिए। 54 20 नवंबर 1916
को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ईवी रामास्वामी नायकर, तनिक चलमचेट्टी, डॉक्टर एम नायर और धेगाराजा चेट्टी, पंगल के राजा और शोभरायन, बोबिली के राजा और केवी रेड्डी नायडू। तो सही उत्तर है आपका बी, डॉक्टर एम नायर और धेगाराजा चेट्टी। 55 निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? बॉम्बे ट्रेड यूनियन 1919, कलकत्ता श्रमिक संघ 1914, मद्रास श्रमिक संघ 1918, अहमदाबाद ट्रेड यूनियन 1919। तो भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन मद्रास श्रमिक संघ 1918। 56 सुमेल करना है संगठन और स्थान के साथ। तो देख लीजिए, रहनुमाई मजदयान सभा बम्बई, दारुल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़। सही उत्तर बी। 57 वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वड्डेदार, शांति घोष। तो वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई, बीना दास। 58 किसने 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता था? नारायण मल्हार जोशी, मदन मोहन मालवीय, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू। तो जिसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है, नारायण मल्हार जोशी। 59 तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन था? शिव रामपंत परांजपे, जी आगरकर, बाल शास्त्री झंबेकर और रघुनाथ कर्वे। तब तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक जी आगरकर। 60 निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया? लोगों के मूल अधिकारों के लिए कार्य करना, रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना, जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करना। तो जिस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया, बी रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना। 61 निम्न में से उस इतिहासकार का नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। दादा भाई नौरोजी, R.G. भंडारकर, R.C. मजूमदार, रोमेश चंद्र दत्त। तो उस इतिहासकार का नाम जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया, रोमेश चंद्र दत्त। तो यह आखिरी प्रश्न था मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।